महाकाल के भक्त देवेंद्र मिश्रा का जन्मदिन मुंबई के कांदिवली पश्चिम लक्ष्मी नारायण मंदिर में मां जगदम्बा के प्रांगण में जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से और धार्मिक संस्कृति व भक्ति में माहौल में मनाया गया। देवेंद्र मिश्रा के जन्मदिन पर माता की चौकी का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में उनके शुभचिंतकों ने मां जगदम्बा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और देवेंद्र मिश्रा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गायकों ने मां जगदम्बा के चरणों में ऐसे भक्ति गीत का गायन किया कि आए सभी लोग भक्ति में माहौल में झूम उठे, मां अम्बे के जयकारे लगाने लगे। देवेंद्र मिश्रा की माने तो अब तक की लाइफ में उनके लिए सबसे शानदार और सरप्राइजिंग जन्मदिन रहा। देवेंद्र मिश्रा धार्मिक विचारधाराओं और महाकाल के भक्त माने जाते हैं। उनके पुत्र कलश टीवी के फेमस धारावाहिक बैरिस्टर बाबू के लीड हीरो की भूमिका निभाने वाले प्रवीण मिश्रा, ऋषि मिश्रा, बेटी देवांशी मिश्रा, दुष्यंत सोनी, प्रवीण राय, अजीत उपाध्याय ने देवेंद्र मिश्रा के जन्मदिन पर धार्मिक रूप में सरप्राइज जन्मदिन का तोहफा दिया। देवेंद्र मिश्रा ने अपने जन्मदिन पर बधाई देने आए सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देवेंद्र जी महाकाल के भक्त हैं, मां जगदम्बा के प्रांगण में आपका जन्मदिन मनाया गया, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों का अभिवादन करेंगे? सर, लोग आए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी भेंट रही और ये जो प्रोग्राम किया गया ये तो हमें पता ही नहीं था और हमें सरप्राइज़ दिया गया, जबकि बर्थडे का हमने कुछ अलग प्लान किया था, लेकिन घर वालों का यह था कि आज आपका बर्थडे है तो हमारी एक बात हम बोलते हैं आप मान लीजिए। मैं बोला चलो ठीक है भाई, हमारा दिन है तो हम मान लेते हैं। तो ये हुआ कि आज हमें मंदिर में दर्शन करना है, वो भी कांदिवली चलना है। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये प्रतिभा जी हमारी मिसेस, इन्होंने ये प्लान बनाया और उसमें सहभागी रही विवाह और प्रवीण जी, इन लोगों ने मतलब, और हमारे सुपुत्र और योगिनी बहन, मतलब किसी से घर में पूछो तो कुछ जवाब नहीं होता है। हमारी बेटी खास करके घर में क्या हलचल चल रही है, अगर हम पूछते हैं कि भाई कहाँ गए तुम लोग, क्या मतलब क्या बिज़ी हो इतना, तो सबका ये होता है पापा कोई बात नहीं, हम लोग अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं। तो आपकी लाइफ में सबसे अनोखा, सबसे स्पेशल बर्थडे ये रहा? ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा बर्थडे मनाया गया। अक्सर तो मैं बर्थडे उतना मनाता नहीं हूँ, घर में सिर्फ पूजा पाठ कर लेता हूँ और जाकर के मंदिरों में थोड़ा पूजा अर्चना करके फिर खा पी करके घर वालों को, लेकिन ये फर्स्ट बर्थडे रहा, 50th बर्थडे रहा, जो कि लोगों ने मेरे लिए इतना किया और सभी लोग आए और हमें तो पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। हमारे अजीत जी घर पर आए, बोले मिश्रा जी आज आपका बर्थडे है तो चलिए भजन कीर्तन है, तो चलिए। मैं बोला भाई ठीक है, भजन कीर्तन तो भाई आज है, छुट्टी भी है और बर्थडे भी है, तो चलो कोई बात नहीं, मंदिर जाना, चलो भजन कीर्तन ही कर लेते हैं। बोले लेकिन कांदिवली में भजन कीर्तन होगा, तो मैं बोले चलो भाई आप आए हो तो चलेंगे ही। लेकिन यहाँ आने के बाद तब मुझे पता चला कि भाई ये सब तैयारियाँ अपनी है। मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ और सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने मेरे लिए हमने कभी ना बात की, काफ़ी लोग हैं ना हमने कभी बात की, ना
और इनके कहने से या फिर एक शब्द बोलने के बाद इतने लोग इकट्ठा हुए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों की। जन्मदिन का प्लानिंग है हमारा काफ़ी, एक साल मतलब पिछले एक हफ्ते से चालू था। जो मेरी दीदी है उनसे मेरा रेगुलर बातचीत होता था। फिर मैं कभी रात को फ़ोन करता था तो डर जाता था कि जीजा जी कहीं बाजू में ना हो, उनको कुछ खबर मिल जाए। फाइनली कल रात को उनको मैं बोला कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, मुझे बर्थडे पार्टी चाहिए। तो ये बोले कि ठीक है। रात को 8 बजे का डन हुआ था, लेकिन आज इनको जो सरप्राइज़ मिला है, सबसे बड़ा रोल इसमें मेरी दीदी का है और उनके फैमिली का है। सभी आने वालों को बधाई। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भावुक हो जाऊंगी। मैं सिर्फ ईश्वर का सतत धन्यवाद कहूंगी कि मुझे इतना सुंदर परिवार और इतने अच्छे लोग दिए हैं। ईश्वर इन सभी पर ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाते रहें, यही मेरी शुभकामना, यही प्रार्थना और यही मैं इच्छा रखती हूँ। मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे भाइयों से आप बात कीजिए, वो ज़्यादा विशेष बताएंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से बधाई देंगे महाकाल के भक्तों को? देखिए, मिश्रा जी तो संत शिरोमणि हैं और ये सबके मन की कल्पना को भांप लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जान करके भी वो जो है लोगों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए शांत रहते हैं। ये इनकी महानता है, सबको ये साधुवाद देते हैं। और आज इस अवसर पर जो ये खुशी का कार्यक्रम हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, ये अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है और अतुलनीय है। और ऐसा कार्यक्रम मैं चाहूँगा मिश्रा परिवार के हर सदस्य के साथ हर वर्ष चलता रहे और हम लोग हर वर्ष ऐसे ही इसमें खुशी में शामिल हों, इनके सौभाग्य की कल्पना करते रहें, सुख समृद्धि की कामना करते रहें, ईश्वर का आशीर्वाद इनसे लेते रहें, इनका ईश्वर का आशीर्वाद इन पर बना रहे, हम यही कल्पना करते हैं। और जीवन को आनंद के साथ, मिश्रा परिवार जीवन को पूरे आनंद के साथ जिए, हमारी इसी में खुशी है। धन्यवाद। यह आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सनातन की धरातल पर हमारी धर्म से जुड़े इस तरह का जन्मदिन हमने पहली बार देखा। जबकि जन्मदिन मनाया जाता है और कभी रात को 1 बजे केक कटता है, कभी 1:30 बजे केक कटता है, लेकिन आज पहली बार माता रानी, माँ भगवती और हनुमान जी, गणेश जी के चरणों में यहाँ पर हाजिरी लगा करके जिस तरह से भजन भाव संध्या में डूबा हुआ माहौल था और जिस तरह से ये पूरा धर्ममय और महिमामय हो गया था, बड़ा अच्छा लगा। और मैंने पहले ही कहा कि सनातन की धरातल पर आज बर्थडे मनाया गया और अंत में हमने केक का कार्यक्रम भी रखा। बच्चे हैं, सबकी पसंद है, तो कुल मिला जुला करके यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। दूसरी चीज़, मिश्रा परिवार हमेशा धर्म के काम पर अग्रसर रहता है। कभी भी कोई धर्म का काम रहे, अग्रसर रहते हैं। तो आज मिश्रा परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं, तथा इनके सुपुत्र डॉक्टर प्रविष्ट मिश्रा, क्योंकि वो डॉक्टर भी हो चुके हैं, डॉक्टर प्रविष्ट मिश्रा को ढेर सारे आशीर्वाद आज यहीं पर दे रहा हूँ, क्योंकि उनका बैरिस्टर बाबू लीड रोल भी बहुत अच्छे से निकला और अभी बन्नी चाव होम डिलीवरी टॉप पर चल रहा है सीरियल। तो ये सब इन सब की महानता है और इन सब का बड़प्पन है। कभी इन लोगों ने कभी खुल करके सामने ऐसा नहीं दिखाया कि हम ये हैं, ऐसे हैं। और साथ में मिश्रा परिवार को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। अंतिम समय तक मिश्रा जी को नहीं मालूम था कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ आए गेट पर मेरे साथ, मुझसे पूछे कहाँ ले चल रहे हो। मैंने कहा एक भजन है, उसी में चलते हैं और भजन हो जाएगा। बोले फिर हम लोग भोजन कहाँ करेंगे? हमने कहा भोजन करा दिया जाएगा होटल में, आप चलिए। तो लाए जब यहाँ आए और इतना भव्य दिव्य प्रोग्राम इन्होंने देखा, तब ये सस्पेंस में था। और अब आज बहुत अच्छा लगा कि भजन में भी लोगों ने आनंद लिया और महाप्रसाद का भी आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बधाई मतलब हम सब ने, मम्मी ने, मेरी बहन देव्यांशी ने, ऋषि ने, प्रवीण मौसा ने, दुष्यंत भाई ने, और सब ने मिलके बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए। पापा के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था और मैं बस यही मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि पापा खुश हुए हों, मुझे लगता है। और पापा को खुश देखना, मम्मी को खुश देखना, यही चाहता हूँ मैं। और मैं मनोकामना करता हूँ कि ये हमेशा होता रहे, रोज़ दर रोज़
जब तक हम सब एक साथ हैं तब तक वो हम सब एक साथ हमेशा के लिए रहें। आज पापा को एक सर ने आशीर्वाद दिया कि वो 999 साल जिए, तो बस मैं 999 साल तक उनका बेटा बना रहा हूँ और वो मुझसे खुश रहें, मैं बस यही चाहता हूँ। और आज 50 साल पूरे हुए हैं, ऐसे हर बर्थडे पे हम पापा के लिए कुछ करें और सब खुश रहें। मैं क्या बोलूं, शायद मिश्रा जी या इनका परिवार से आज मेरी पहली मुलाकात है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने छोटे भाई तबरेज खान जी, हमारे बड़े सभी बड़े भाई, मतलब आप समझिए हम लोगों के लिए कहीं भी दिन रात हर सुख दुख में कहीं भी हमें ज़रूरत रही तो हमारे ये भाई प्रवीण राय जी हमेशा जो है खड़े रहे। आज इन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया माँ के चरणों में आके जो है आरती करने का, वंदन करने का। आप तो सब ईश्वर जो है दीर्घायु करे, आपको वो सब खुशियाँ दे जो कल्पना करें। माँ के चरणों में आपने जो है ये मनाया है। मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ यहाँ जो लोग यहाँ आए हुए हैं सबसे, कि सब लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। अगर ऐसे माहौल में, ऐसे माँ के सानिध्य में अगर अपना जन्मदिन लोग मनावें तो आज हमारे भारतवर्ष की संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है वो संस्कृति बचेगी और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार के लोगों को एक आनंद और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। मैं यही अपील करता हूँ सब लोगों से कि आप सब लोग जो है आज ये सीख लें, आज ये प्रण लें, आज ये दरबार में आप ये इच्छा लेके जाए कि हम जब भी अपना जन्मदिन मनाएंगे माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में, भोले शंकर के चरणों में मनाएंगे, उनको नमन करते हुए मनाएंगे। यही हमारी संस्कृति है। यही मैं इसके लिए मिश्रा परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे छोटे भाई तबरेज भाई का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ जो इस माँ की चौकी में शामिल हुए और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी वजह से। इसी शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय जगत जननी जगदम्बे माँ अम्बे की जय। प्रांगण में इसका जन्मदिन मनाएगा, किस तरीके से बधाई देंगे? बधाई देनी थी तभी तो मैंने सारी प्लानिंग की, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं उन्हें भा जाएंगी। तो हाँ, बस पता है तो इसलिए कर दिया जैसे करना था। एंड आई होप कर रही हूँ भी कि आपको अच्छा लगा हो। आपके सरप्राइज हमें बहुत ही अच्छे लगे, जिस अंदाज में आप लोगों ने दिया और हमें हमारे कानों तक भनक तक नहीं आने दी कि ऐसी तैयारियां हम कर रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। वैसे पापा से छुपाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सबका फ़ोन चेक करते हैं खोल खोल के, बट ये हमने कैसे किया ये तो हमें ही पता है। बट जैसे बस माता रानी की कृपा होती है तो सब हो जाता है जैसे होना चाहिए। नमस्कार। देवेंद्र भाई ने 85 सालगिरह माता की चौकी बुला के 4 घंटे अच्छे से भजन सुना के और उनका जो जन्मदिन मनाया है अद्भुत। अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से जो जन्मदिन मनाना चाहिए वैसा ये एक उदाहरण है। आजकल जो केक काट के जो ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं और दिया जला के फूंक मार के उसको बुझा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज्योत जो है वो कायम टिकी रहे और अपना जीवन भी अच्छे बना रहे, उसी भावना के साथ ये अच्छा एक कार्यक्रम बना। हम उनको अभिनंदन करते हैं और इसकी जो जिस प्रकार से उन्होंने मनाया वैसे और लोगों को भी मनाने के जो प्रोत्साहित किया इन्होंने, वो भी उसके लिए भी उनको अभिवादन करते हैं। थैंक यू। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि माता रानी की कृपा है। ये इतना अच्छा माहौल घर के अंदर वैसे भी हर रोज़ का रहता है और ये एक अनोखा प्रसंग बन गया है, तो उसमें बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा रही है और ऐसे ही सदा कृपा बरसाती रहे। बस यही हमारी ईश्वर से विनती है। गिरिजा जी। मैं गिरिजा शर्मा। मुझे एक ही बात कहनी है कि आज जो मुझे यहाँ पर माता की चौकी करने का शुभ अवसर दिया गया, जो मुझे मौका दिया गया, उसके लिए मैं इस मिश्रा परिवार की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, पर इन्होंने जो इस तरीके से अपना जन्मदिन माँ के दरबार में मनाया है, इसी तरीके से माता रानी के प्रति सबकी भावनाएं बढ़ती रहें और माँ अपनी कृपा सब पर बरसाती रहे और हमें सब जगह बुलाती रहे। यही मेरी माँ से मनोकामना है। जय माता दी। देवेंद्र मिश्रांना परमेश्वराने भरपूर उदंड आयुष्य द्यावं
हे शेजारी माझ्या 3 वर्ष होते, पण त्यांचे माझ्या इतके घरच्यासारखे संबंध झाले. त्यांची मिसेस पण इतकी त्याला संसाराला अनुकूल आहे. दोघंही नवरा बायको संसाराच्या बाबतीत कुठलंही कंप्लेंट नाही. मुलांना पण त्यांनी शिक्षण चांगलं दिलं आणि प्लस मी महाराष्ट्रीयन आणि ते भैया आहेत, पण आमचे इतके संबंध चांगले आहेत की आम्हाला असं वाटत नाही की आम्ही वेगळ्या जातीचे आहोत करून. आम्ही 3 वर्ष एका ठिकाणी आलो. माझ्या कुठल्या अडीअडचणी कुठल्या प्रसंगाला, दुःखाच्या सुखाच्या प्रसंगाला ही दोघंही नवरा बायको उभी राहतात. हे माझं नशीब की अशी फॅमिली मिश्रा फॅमिली मला भेटली.